हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो फ्रेंड्स। मैं हूं शबाना अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आज आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूं अगस्त के फर्स्ट 2 वीक्स के लिए। आपको बताती चलूं कि ये जनरल रीडिंग है, 1 to 1 रीडिंग नहीं है। इसमें देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपके फर्स्ट 2 वीक्स अगस्त के कैसे गुजरेंगे। न्यू मून है और अभी हम इस वक्त वैसे भी एक इंटेंस एनर्जी पीरियड जिससे गुजर रहे हैं, वो इट्स कॉल्ड लायंस गेट। लायंस गेट का पोर्टल यूजुअली उसके लिए जो डे है जिस दिन ये ओपन होता है, फुली ओपन होता है, दैट इज़ अगस्त 8th। लेकिन इसकी एनर्जीज हम फील कर सकते हैं जुलाई की 26 तारीख से, और ऑलरेडी ये एनर्जीज एक्टिवेटेड है। जिन लोगों को लायंस गेट के बारे में नहीं पता, हम बताते चलूँ कि लायंस गेट एक बेसिकली इस टाइम पे अर्थ पे हम रिसीव करते हैं एनर्जीज़ प्लैनेट सीरियस और लायरा से। और ये एनर्जीज़ जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं हमारे हीलिंग के प्रोसेस में, असेंशन के प्रोसेस में। और असेंशन का मतलब यही है कि आप अपने आप को असेंड करते हैं बाय गोइंग थ्रू इनर वर्क, इनर हीलिंग। और इसमें आपके तमाम ज़िंदगी के वो एस्पेक्ट्स जो जिनके ऊपर आप अपने काम कर रहे हैं पास्ट में, आप अपने हीलिंग के प्रोसेस पे जो जहाँ पे भी हैं आप अपनी हीलिंग की जर्नी में, तो आपको लायंस गेट की एनर्जीज़ उसमें सपोर्ट करती हैं और हेल्प करती हैं। तो लेट्स सी कि आपके लिए अगस्त की एनर्जीज़ कैसी हैं स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए। स्कॉर्पियो का बेसिकली इस आपके जो सेंसिटिविटी है और आपके अंदर एक डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आप जैसे यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। आप अपने आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है और आप चीज़ों को दूसरे लोगों से ज़रा डिफरेंट नज़र से देखते हैं। आई मीन कंपैरेटिवली टू अदर्स आप चीज़ों को उस तरह नहीं देख रहे होते कि जो चीज़ जैसे नज़र आ रही है आप सिर्फ उसको उस तरीके से नहीं देखते, बल्कि आप डेप्थ में उसको एनालाइज करते हैं चीज़ों को। और आपको वो एस्पेक्ट्स भी चीज़ों के नज़र आते हैं जो कि आम लोगों को हो सकता है कि वो नज़र ना आए। और इस टाइम पे आपका पूरा फोकस आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे नज़र आ रहा है। आपने अपने पास्ट में जो कुछ भी अपने करियर में जहाँ पर भी आप हैं, अपने करियर, आपका बिजनेस है, आपका अपना करियर, कोई आप जॉब कर रहे हैं, जो भी है, आपने जैसे एक लेवल अचीव कर लिया और अब आप उससे आगे क्या है वो देख रहे हैं। आपका जैसे अब आपका एक बोरियत वाला एक टाइम है कि जिसमें आप अपने करियर से, हर चीज़ से आपने एक अचीव कर लिया, एक पॉइंट पे आप पहुंच चुके हैं जहाँ पे अब आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करना है और आप अब उसकी तरफ उसके लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और इस महीने में आपको कोई मंथ के शुरू में कोई ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस हैं। आप अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस्ड हैं और आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपने सेविंग्स किस तरीके से करनी है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जहाँ पे जो भी गोल्स आप अपने फाइनेंशियल अचीव करना चाह रहे हैं, इस महीने में बहुत चांसेस हैं कि आप अपने गोल्स अचीव करने की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप ले लेंगे। कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप जो आपने सोचा नहीं है या आपने उसके ऊपर काम किया और अभी आप उसके बारे में एज सच आप भूल चुके हैं उसको, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए इमर्ज हो रही है, कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है जिसमें जो पास्ट का एक्सपीरियंस है आपका अपने करियर के हवाले से, उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप या तो कोई नई जॉब शुरू कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस वेंचर शुरू कर रहे हैं, और उसमें हो सकता है कि आपकी कोई थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग नहीं, लेकिन कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग, जैसे आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में किसी में आपका आना जाना हो सकता है। लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि जो आपने अपने करियर पे मेहनत की है, जैसे वो आपको पे ऑफ कर रहा है। अब उसमें आपके लिए जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अब उसमें आपका कॉन्फिडेंस का एक नया लेवल आप शो कर रहे हैं, दुनिया को आप दिखा रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं ये सब कुछ। और आपने पास्ट में बहुत मेहनत की, आपकी वो मेहनत प्लस आपका कॉन्फिडेंस प्लस आपका एक एंथुजियाज्म, आपकी एक पॉजिटिविटी,
जिसको लेके आप चल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको न्यू लेवल ऑफ सक्सेस एक मिल रहा है आपको अपनी ज़िंदगी में। और आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं आपके, और सारा फोकस आपके करियर के ऊपर है। इस टाइम पे आप पूरे फोकस्ड अपने करियर पे नज़र आ रहे हैं, और आप अपने करियर में जो भी अचीवमेंट्स आप अचीव करेंगे वो आपके उस डीपर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है जो आपने अपने बारे में समझा है पास्ट में, और आपने एक अपने काम के हवाले से जो आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है, मिली है आपको। और एक तरह से ये एक आपकी ज़िंदगी का रीबर्थ का कार्ड आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं। इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में जो भी पास्ट में जैसे वो होता है कि आपने एक चीज़ अचीव कर ली और उसमें आपने अपनी अपनी गलतियाँ या अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की हैं, तो उसके ऊपर आपने अपने आप को बहुत टीच किया, आपने बहुत कुछ लर्न किया है, और उस लर्निंग को आप अपने इस न्यू वेंचर में आप यूज़ करेंगे। अच्छा, आपके लिए जैसे एक आपने सोशली आप थोड़े से अपने आप को आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी इस न्यू लाइफ को बनाने में, और इस न्यू बिगिनिंग के ऊपर, इस न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। इसमें आप जितने भी बिजी हों, आपकी इंट्यूशन समहाउ बहुत इम्प्रूव किया है उसने इन पिछले कुछ महीनों में। और बेसिकली तो वो रिज़ल्ट ये होता है कि हमारी इंट्यूशन जो है वो तो साथ साथ काम कर रही होती है, लेकिन आपने फोकस बहुत किया है अपनी इंट्यूशन पे, और आपने अपनी इनर वॉइस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, और आप अपने इस ब्रेक थ्रू को हर लेवल पे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपका ज़्यादा फोकस इस वक्त आपकी अपनी क्लोज़ फैमिली है। आप इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ अपनी फैमिली के अराउंड ही अपनी तमाम चीज़ों को रखना चाह रहे हैं कि जो भी अपना सेलिब्रेशन है आपकी, अपने ब्रेक थ्रू को जो आप एंजॉय कर रहे हैं, उसको आप अपनी फैमिली के साथ ही एंजॉय करने का प्लान कर रहे हैं। आप कोई बहुत लोगों को इस वक्त इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे अपनी सिचुएशन में। आपका दूसरा ये है कि आप अपनी प्लानिंग पे और अपने कामों पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, और उस मसरूफियत में आपके पास कोई इतना वक्त भी नहीं है कि आप जाके दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। तो इसमें आपका अपने ऊपर भी कुछ फोकस नज़र आ रहा है, अपनी सेल्फ केयर पे आप काफ़ी फोकस्ड हैं। आप अपने ट्रैवलिंग का कुछ प्लान कर रहे हैं, आप अपनी जैसे अपनी केयर काफ़ी कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा चैरिटी करने की ज़रूरत है। आप चैरिटी आई एम श्योर पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इस टाइम पे आपको अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कुछ जो भी ये लकी पीरियड है, इसमें आपको अपने आप को स्पिरिचुअली आपने प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए थोड़ी सी चैरिटी जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। आपके अगेन आपका कार्ड जो है वो द स्टार का आ रहा है, जो कि हैप्पी टाइम्स को और अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड अपीयर हो रहा है कि आपकी अगेन ये एक बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट आपको मिल रही है, बहुत बड़ा आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल रहा है, और आपके कोई बहुत ऐसे प्लान्स जो कि आपने काफ़ी अरसे से बनाए हुए थे वो अब आप पूरे कर सकेंगे। जो कोई भी ऐसे प्लान्स जो पैसे की कमी की वजह से आप पूरे नहीं कर सके, प्रोजेक्ट्स ऐसे या आप शुरू नहीं कर सके, अब आप वो शुरू कर सकेंगे, क्योंकि आपको एक अच्छी अमाउंट मिलती हुई नज़र आ रही है इस महीने में, और आपके अंदर एक आपको रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है कि जैसे वर्क प्लेस पे कह लें या आपके सोशल सर्कल में आपको एक न्यू लेवल ऑफ रिकग्निशन मिल रहा है, जिसमें लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपकी स्ट्रगल को क्या उसे कहना चाहिए, आपकी स्ट्रगल को जैसे रिकग्निशन दी जा रही है, उसको एक अप्रूवल आपको आउटसाइड वर्ल्ड से मिल रहा है, जो कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं और आप बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करते, लेकिन आपके साथ एक सेंसिटिविटी आपके अंदर बहुत डीपर लेवल पे है, और उस सेंसिटिविटी की वजह से समटाइम्स आप लोगों के रवैयों पे
और लोगों के कमेंट्स पे किसी ने आपको क्या कहा उसके ऊपर आप जब सोच विचार करना शुरू कर देते हैं तो वो आपको चीज़ें बॉदर करती हैं। तो वो एक तरह से वो चीज़ें फिज़ल आउट हो रही हैं। अगर पास्ट में किसी ने कुछ आपको नेगेटिव कहा है तो वो फिज़ल आउट हो रहा है। वो तमाम लोग जो कि आपको कभी उन्होंने डिस्करेज किया है और आपने वो दिल पे ले ली बात, तो वो चीज़ें जैसे अब आपकी क्लियर हो रही हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव कहा है पास्ट में कभी आपके बारे में, वो भी आपके साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक तरह से वो आपको रिकग्निशन दे रहे हैं कि आपने वाकई बहुत मेहनत की है और आपने वाकई बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बहुत अमेजिंग किस्म का कोई ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है अपने करियर में। एक सक्सेस का एक नया लेवल आपके पास आ रहा है। और ऐसे वो तमाम फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनकी लाइफ में कोई उन्हें नए लोग आ रहे हैं, कोई समवन न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। आप हो सकता है कि किसी के साथ किसी से मिले, आपकी न्यू लोगों से मिले, उनसे दोस्ती हो सकती है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। और इसमें इस वक्त आपके जितना आप अंदर से एंटी सोशल हुए पड़े हैं और आप लोगों से ज़रा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से इस वक्त आपकी तरफ इनिशिएटिव नज़र आ रहा है कि लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, लोग आपके साथ अच्छे टर्म्स पे आना चाह रहे हैं और लोग आपके साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं अपना। और आपको बहुत सारे पास्ट से भी रिलेटेड लोग जो कि अब आपसे इन टच नहीं है, वो आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और इसमें यह कि आप बहुत ज़्यादा जो भी आपकी काम के हवाले से मसरूफियत है उसमें थोड़ा सा टाइम निकालें और अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर फोकस करें। और आपने अपनी जो भी हेल्दी बाउंड्रीज़ पास्ट में बनाई हैं उनको इस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा दोबारा से उनके ऊपर फोकस करें और मिले लोगों से, लोगों के साथ डिस्कनेक्ट ना करें, लेकिन अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ मिलें। किसी को भी अपनी ज़िंदगी में उस लेवल तक ना आने दें कि जहाँ पर वो असरअंदाज हो सकें किसी भी तरह से, किसी भी वे में आपकी प्रोग्रेस के ऊपर। क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत से अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें खड़ी की हैं और उसमें आप नहीं चाहते कि कोई भी आपको सेटबैक मिले। और लोगों के नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बिहेवियर की वजह से पास्ट में आप सफ़र कर चुके हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ पे फोकस करें, क्योंकि आप लोगों को शट आउट करके आप ये अपना पर्पस अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बाउंड्रीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगेन आपके एंजल्स आपके बारे में बता रहे हैं कि आपका ये बहुत अच्छा टाइम है मूवमेंट का और सेलिब्रेट करने का। आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन आर्कएंजल समाइल का कार्ड आ रहा है जो कि अगेन ये मैसेज है कि अपनी एनर्जी को अपने प्रोटेक्ट करें। अपने जो भी चीज़ें आपको अजीज़ हैं, चाहे वो आपके बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं या आपकी सेल्फ एस्टीम है या आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ के ऊपर फोकस करें। और मूवमेंट आपकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। बहुत सारे कार्ड्स आपके मूवमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, जिसमें आपका कोई ट्रैवलिंग आ रही है, जिसमें आप किसी दूसरे सिटी में ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं, या कोई ऐसा कंट्री जो कि कहीं कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आपको कोई लंबी फ़्लाइट नहीं है, लेकिन ज़्यादा मुझे बाय रोड फीलिंग आ रही है कि बाय रोड आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे इस महीने में। और काफ़ी अगर ट्रैवल ना भी करें, शायद आप एक आध ट्रिप तो आपका ज़रूर ही होगा, क्योंकि आपको अपने काम के हवाले से कहीं जाना पड़ रहा है और ये आपके काम, नए काम और उसकी फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस वक्त ये आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके एंजल्स आपका मैसेज ये दे रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके पास्ट को लेके जो कि आपको शायद पूरा ट्रूथ मालूम नहीं है। आपके अंदर एक क्वेश्चन था, क्यूरियोसिटी थी कि ये इंसिडेंट, मिसाल के तौर पे कोई एक इंसिडेंट पास्ट में हुआ और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रह गई कि ये क्या हुआ था और इसमें ये क्यों हुआ था और कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या कर रहे थे लोग, आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो समहाउ आपको कहीं से कोई न्यूज़ आएगी, आपको जैसे रियलिटी जो भी थी, जो फैक्ट्स थे, जो ट्रूथ था उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके, वो अपने आप को रिवील करेगा। जैसे एक हाफ ट्रूथ है अगर आपके पास, आपको सिचुएशन का मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा नहीं है कि एक्चुअली क्या हुआ था, तो
वो सिचुएशन आपके सामने समहाउ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है और आपको आपकी इंट्यूशन आपको इसमें बहुत गाइड कर रही है। इंट्यूशन इसमें आपको बहुत हेल्प कर रही है और आपको गाइडेंस समहाउ मिल रही है अपने अंदर से कि क्या हुआ था और कौन लोग थे, कोई लोग अगर इन्वॉल्व थे किसी सिचुएशन में। मतलब एक तरह से यूनिवर्स आपको आंसर्स दे रही है उन तमाम चीज़ों के जो कि जिनके बारे में आपने कहीं पास्ट में बहुत सोचा है और आप जानना चाह रहे थे, क्यूरियोसिटी थी आपके अंदर कि आपके साथ सर्टेन इवेंट्स क्यों हुए। जैसे एक आपकी इनर सेल्फ आपको जवाब दे रही है। आपको वो टाइनी लिटिल वॉइस जो आपके दिमाग में बोल रही है और उसको आप जूं जूं सुनना शुरू कर रहे हैं तो वो आपको बता रही है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, आपको अपने अंदर से उनके जवाब दे रही है आपकी इनर वॉइस। तो अपनी इनर वॉइस के ऊपर फोकस करें, अपने सेल्फ केयर पे फोकस करें और ओवरऑल ये वाला टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको अपने लिए यूज़ करें लेकिन अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून एक पॉजिटिव चल रहा है, आपका सारा कुछ चल रहा है। आई मीन चीज़ें आपके बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपके साथ एंजल्स की प्रोटेक्शन है, आपके स्पिरिट गाइड्स की प्रोटेक्शन है और आप अपने अंदर एक नया बैलेंस आपके अंदर आ रहा है। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। आपकी मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड दोनों बैलेंस में आ रही हैं। अगर हम सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड्स होती हैं और उसमें यूजुअली होता यह है कि हम किसी एक साइड को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपने जो भी निगलेक्ट किया है अपनी मैस्कुलिनिटी को या अपनी फेमिनिनिटी को, तो इस वक्त वो दोनों साइड्स आपकी जो हैं वो बैलेंस हो रही हैं और एक हेल्दी एटीट्यूड आपका नज़र आ रहा है, एक हेल्दी डेवलपमेंट आपके अंदर नज़र आ रही है। लेकिन आपका ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि आपने स्ट्रेस आप बहुत ले रहे हैं, आप अपने नए काम के हवाले से भी स्ट्रेस में हैं। आपको थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जहाँ पर आप सोचने बैठ जाते हैं अपने काम के हवाले से ले लें या अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, आपकी ओवर थिंकिंग आपको स्ट्रेस दे रही है। उस ओवर थिंकिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको अलर्ट जैसे रहना पड़ रहा है इन दिनों में, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई एक लेजर टाइम आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस टाइम पे, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही हैं, डेवलपमेंट्स आपके करियर में इतनी तेज़ी से हो रही हैं आपके अराउंड कि उसमें आप काफ़ी मसरूफ़ हैं। आपको तेज़ी से एक्शंस लेने हैं। आपको वो जो भी आपको अपनी एक नई दुनिया आप बना रहे हैं, अपनी जो भी एक नए प्रोजेक्ट्स आप जिन पे काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लेज़ी होके बैठ जाएं, बट चीज़ें आपके फेवर में, एक फेवरेबल टाइम है ये आपका जिसमें सब चीज़ें इन एनी केस आपके फेवर में जा रही हैं। सो अगर आप कुछ टाइम ऑफ लेते हैं अपने काम से, लेट्स से आप 1 दिन 2 दिन अगर आप रेस्ट के लिए ले लेते हैं तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो काम जैसे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे और आपके लिए बहुत ही ये पॉजिटिव टाइम है। मेरी बहुत बेस्ट विशेस आपके लिए, अपने सारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए और बहुत दुआएं। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। आपने मेरे चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मंथली या वीकली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।